हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ड्राई फ्रूट्स के लड्डू की बहुत ही सिंपल सी रेसिपी। ये हम बिना गुड़ और बिना चीनी यूज़ किए बनाने वाले हैं। तो कैसे बनाना है वो आपको आगे वीडियो में दिखेगा। उससे पहले मैं आपको इसके थोड़े बहुत हेल्थ बेनिफिट्स बता देती हूँ। ये हमारे तन और मन यानी कि बॉडी और माइंड दोनों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसमें प्रोटीन, मैग्नीशियम, कैल्शियम जैसे बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की रेसिपी। तो इस लड्डू के लिए हम मिठास के लिए यूज़ करेंगे डेट्स यानी कि खजूर। बिल्कुल नेचुरल स्वीटनर है, इसमें हम गुड़ चीनी यूज़ नहीं करने वाले हैं। तो खजूर की मात्रा हम इसमें सबसे ज़्यादा रखेंगे। तो 1 कटोरी भर के मैंने यहाँ पर खजूर लिया है। इसके बाद 3/4 कटोरी मैंने काजू लिया है। उसके बाद 3/4 कटोरी मैंने अखरोट लिया है। इसके बाद ये बादाम है। इसके बाद ये अंजीर है। ये बड़े साइज़ के हैं इसलिए मैंने सिर्फ 3 पीस लिया है, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद किशमिश है, फिर पिस्ता है। आप कोई से भी ड्राई फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद ये 2 बड़े चम्मच मैंने गाय का घी लिया है। घी आप गाय का ही यूज़ करें क्योंकि ये पचने में आसान है और फ़ायदेमंद भी है। अब हमें क्या करना है, डेट्स के बीज निकाल लेंगे। अगर आप सीडलेस यानी बिना बीज वाले डेट्स यूज़ कर रहे हैं फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। डेट्स के बारे में आपको मैं एक जानकारी दे दूं, अगर आप इसे ग्राइंडर जार में पीसने वाले हैं तो ये गलती बिल्कुल मत कीजिए क्योंकि उससे आपके जार के जो ब्लेड्स होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। आप सिर्फ इसे एक ही बार पीस पाएंगे। दूसरी बात, ये इतने स्टिकी होते हैं कि ये पिस नहीं पाते हैं उसमें, तो पीसने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसे नाइफ़ से बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े में कर सकते हैं या फिर आप मेरी तरह हाथों से ही छोटे छोटे इसके टुकड़े कर सकते हैं। ये देखिए बहुत ही आसानी से ये छोटे टुकड़ों में हो जाते हैं अगर ये सॉफ्ट है तो। अगर ये थोड़ा हार्ड है तो आप उसको नाइफ़ से इसकी कटिंग कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये लीजिए मैंने इसकी छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं और ये थोड़ा सा एक हार्ड है तो उसको मैं नाइफ़ से कट कर ले रही हूँ। तो डेट्स यहाँ पर तैयार है। इसके बाद यहाँ पर ये अंजीर है, ये भी काफ़ी ज़्यादा सख्त है, लोगों को इसमें भी दिक्कत होती है पीसने में। तो फ्रेंड्स, हमें इसे भी नहीं पीसना है। ये 2 ड्राई फ्रूट्स हैं जिसे हमें नहीं पीसना है, एक खजूर और एक ये अंजीर, क्योंकि बहुत स्टिकी होते हैं और ये बहुत ही लचीला होता है। तो हमें इसे बिल्कुल शार्प नाइफ से कट करना है। पहले तो आप इसके लंबे लंबे टुकड़े कर लीजिए, फिर आप इसके बिल्कुल ही बारीक बारीक टुकड़े कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम अंजीर की कटिंग करेंगे। तो ये लीजिए यहाँ पर ये भी तैयार है। इसके बाद हम बादाम की कटिंग कर लेते हैं। बहुत ही हेल्दी होता है हमारे दिमाग के लिए, हमारे स्किन के लिए। तो ये सब तो आपको पता ही होगा। इसे हम क्या कर सकते हैं, या तो आप एक एक पीस लेकर उसके बारीक टुकड़े कर लीजिए। आप छोटे नाइफ से भी बैठे बैठे इसके आराम से छोटे छोटे टुकड़े कर सकते हैं, बट उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो आप चाहें तो इस तरीके की, अगर आपके पास कोई चिप्स कटर हो या कुछ हो तो उसमें आप डालकर और इस तरीके से इसके कतरन निकाल सकते हैं। तो मेरे पास है तो मैं ऐसा भी करती हूँ अगर मेरे पास कम टाइम होता है। अब मैं आपको एक और तरीका बता देती हूँ जिसमें बहुत ही कम टाइम लगता है। आप इस तरीके से चॉपिंग बोर्ड पर आप स्प्रेड कर दीजिए और बड़ी नाइफ़ को लेकर और बस इसे कट करते जाइए। 4 से 5 राउंड अगर टू एंड फ्रो जाकर आप इसकी कटिंग करते जाएंगे तो बिल्कुल ही बारीक बारीक टुकड़े आपको इसके मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए कितना है ना, बहुत ही आसानी से छोटे छोटे पीसेस में हो गया है। तो ये लीजिए, हमारा बादाम भी तैयार है। अब आ रहा है काजू। इसमें फास्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर जैसे मिनरल्स होते हैं जिसकी वजह से हमारी हड्डियां मजबूत बनती हैं, हमारे दांत अच्छे होते हैं। इनमें गुड फैट्स भी होते हैं जो कि हमारे हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ये हमारे शुगर लेवल को भी बैलेंस करने में काफ़ी हेल्पफुल है। तो ये लीजिए, काजू की भी कटिंग हो गई है। अब इसके बाद आता है अखरोट। हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। इसमें गुड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत अच्छे अमाउंट में होती है, हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। बॉडी में किसी भी प्रकार का जलन, इन्फ्लामेशन है उसी भी ये कम करता है। बहुत ही अच्छा नट है, तो आप इसे ज़रूर इंक्लूड कीजिए। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का सोर्स है, हमारे बालों और स्किन, हमारे ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है। अब इसके बाद हम पिस्ता लेंगे। ये हमारे स्किन, डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारी आँखों के लिए बहुत ही अच्छा है। इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। देखा जाए तो सारे ही ड्राई फ्रूट्स के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा सबको मिलाकर और एक लड्डू बनाएंगे जो कि बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी होने वाला है। तो ये लीजिए, पिस्ता की कटिंग हो गई है, इसके भी मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। सो फ्रेंड्स, अब इसके बाद हम लेंगे थोड़ा सा केसर। 1 चुटकी केसर लिया है मैंने और 3 छोटी इलायची यानी कि ग्रीन कैडमम लिया है। अब ये इलायची को निकाल कर और इसका पाउडर बना लेंगे। चलते हैं आगे। तो इसके लिए अब एक पैन ले लेंगे और उसमें डालेंगे 1 चम्मच घी। घी जैसे ही मेल्ट हो जाए उसमें हम डालेंगे इलायची और केसर। फ्रेंड्स, घी थोड़ा कम हो गया है तो 2 चम्मच हम इसमें और डाल देंगे। तो टोटल 3 छोटे चम्मच डाला है। अगर आप बड़े चम्मच से डाल रहे हैं तो 1 बड़ा चम्मच घी काफ़ी होगा।
तो हमारे लड्डुओं के लिए इलायची का तड़का तैयार है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बादाम डालेंगे, क्योंकि बादाम को रोस्ट करने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। तो सबसे पहले 1 मिनट के लिए बादाम को हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। जैसे ही 1 मिनट पूरा हो जाए उसके बाद हम डालेंगे किशमिश, क्योंकि किशमिश को भी रोस्ट होने में समय लगता है। अब किशमिश को हम 20 से 25 सेकंड के लिए भून लेंगे और उसके बाद यहीं पर हम डाल देंगे काजू। काजू डालने के बाद तीनों ही ड्राई फ्रूट्स को साथ में भूनेंगे और इसे 1.5 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे। फ्लेम का ध्यान रखेंगे, बिल्कुल ही लो फ्लेम पर हमें भूनना है, नहीं तो जो नट्स हैं वो जलने लगते हैं। तो अब पूरे 2 मिनट हो चुके हैं भूनकर। तो अब यहाँ पर अखरोट और पिस्ता डाल देंगे, क्योंकि ये सबसे कम टाइम लेते हैं भूनने में। इसके बाद इन सारे ड्राई फ्रूट्स को 3 मिनट के लिए बिल्कुल ही लो फ्लेम पर कंटिन्यू चलाते हुए रोस्ट करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इसे टोटल 3 मिनट भुना है। बिल्कुल ही लो फ्लेम पर भून रही हूँ, इसलिए धीरे धीरे आराम से गोल्डन रोस्ट होते हैं। अब आप देख सकते हैं कि इनका कलर चेंज हो रहा है, तो यहीं पर हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको इसका क्लोज व्यू दिखाती हूँ। देखिए, एक एक नट अच्छी तरीके से रोस्ट हो चुका है, बिल्कुल ही गोल्डन टर्न हो चुके हैं ये। तो बस अब हम इन्हें ट्रांसफ़र कर देंगे। जिस भी बाउल में आप बनाने वाले हैं या फिर जिस भी प्लेट में आप बनाने वाले हैं, उसमें आप इसे अभी के लिए डाल दीजिए। चलते हैं आगे। अब सेम पैन को हम फिर से गर्म होने के लिए रखेंगे और 1.5 से 2 चम्मच घी यहाँ पर डाल देंगे। घी की क्वांटिटी आप बढ़ा भी सकते हैं। यहीं पर हम ये कटे हुए अंजीर डाल देंगे और साथ में डाल देंगे ये डेट्स जो हमने तोड़कर रखा हुआ है। फ्रेंड्स, ये दोनों ही जब गर्म होने लगते हैं तो ये बिल्कुल मेल्ट होने लगते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट होने लगते हैं और आपस में स्टिक होने लगते हैं। जैसे जैसे आप इन्हें भूनते जाएंगे आप देखेंगे कि धीरे धीरे ये डो जैसा बनने लग जाता है और बिल्कुल ही सॉफ्ट हो जाता है। तो ये देखिए, यहाँ पर ये बिल्कुल ही डो का शेप ले चुका है, सॉफ्ट हो चुका है। तो अब यहीं पर जो हमने ड्राई फ्रूट्स को भून कर रखा हुआ है वो इसमें डाल देंगे, क्योंकि हमें इन सबको साथ में मिक्स करना है। फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि खजूर और अंजीर वाला पेस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्टिकी है। तो बस हमें इन्हें क्या करना है, मिक्स करना है ड्राई फ्रूट्स के साथ में। तो इस तरीके से प्रेस करते हुए बिल्कुल ही लो फ्लेम पर हम इन्हें मिक्स कर लेंगे। जब ये गर्म रहता है तो ये आसानी से मिक्स हो जाते हैं, बट थोड़ा सा इसे प्रेस करते हुए करना है और इवनली करना है, सभी तरफ एक जैसा। जैसे ही एक बार ये मिक्स हो जाए उसके बाद हम इसे एक सेरामिक बाउल में या फिर आप एक कांच के बाउल में इसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ताकि ये ज़्यादा देर तक गर्म रहे। उसके बाद बाउल में डालने के बाद एक स्पून से हम इन्हें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और फिर अपने हाथ में थोड़ा सा घी लगाकर और इनके लड्डू बनाना शुरू करेंगे। फ्रेंड्स, ये ड्राई फ्रूट्स के लड्डुओं को बांधना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि इसमें जो खजूर और अंजीर है वो बहुत स्टिकी होता है और बहुत ही आराम से आपके लड्डू बन जाएंगे। तो ये लीजिए, बातों ही बातों में एक तैयार हो गया। इसी तरह से मैं आपको एक और दिखा देती हूँ। तो थोड़ा सा पोर्शन लेना है और फिर इसे दबाते हुए हम उसका राउंड राउंड बॉल जैसा शेप बना देंगे। साइज़ आप अपना मनचाहा रख सकते हैं। तो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। इसी तरह से एक एक करके हम सारे लड्डुओं को यहाँ पर बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप भी बनाइए ये टेस्टी हेल्दी लड्डू, जो कि आपके इम्यून सिस्टम, आपके दिमाग और हड्डियों को रखेगा मजबूत। और मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसी लगी मेरी ये रेसिपी। अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो इस तरीके के रेसिपीज़ आपको फ्यूचर में भी मिलते रहेंगे। आप भी बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।